हेलो एवरीवन, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लेते हुए भी लोगों को डर लगता है। बहुत बार हम सुनते हैं जब भी किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो कोई 3rd स्टेज में होता है, कोई 4th स्टेज में होता है और कोई एडवांस स्टेज में होता है। तो हमेशा ये सवाल सबके मन में आता है कि कैंसर के ऐसे क्या लक्षण होते हैं जो कि हम समझ पाए कि जिनसे हम कैंसर को जल्दी पकड़ सके, कैंसर का जल्दी डिटेक्शन हो सके। और उसी बारे में आज हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कैंसर के वैसे तो कोई भी पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम नहीं होते हैं और यही वजह है कि कैंसर जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो पाता। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उनको कैंसर हुआ है। लेकिन ऐसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो अलग अलग कैंसर में अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, जिन पर अगर हम ध्यान से नज़र रखें तो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। तो इन्हीं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मतलब अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में, आपके डे टू डे रूटीन में कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई भी फर्क नहीं आया है, लेकिन वेट लॉस हो रहा है, वजन कम होते जा रहा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है कैंसर का, जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाकर एक बार ज़रूर पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो लक्षण आता है वो है शरीर में कहीं पे भी गांठ नजर आना। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में ये गांठें होती है या फिर गले के कैंसर में भी गांठें दिखती है। तो अगर पेशेंट के शरीर में कहीं पे भी नई गांठ तैयार हुई है, नई गांठ नजर आ रही है, तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर उस गांठ की जांच करा लेनी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है वो है कहीं पे भी आपके शरीर में अल्सर तैयार होना या फिर आपके मुंह में, स्पेशली आपके मुंह में अल्सर तैयार होना, छाले तैयार होना, ऐसे छाले या ऐसे अल्सर जो बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में पेशेंट को डॉक्टर से मिलकर उनकी जांच करा लेना बहुत आवश्यक है। बहुत बार क्या होता है कि मुंह का कैंसर होता है किसी पेशेंट को और उनको ऐसे लगता रहता है कि मेरी दाढ़ खराब हो रही है, मेरे दांतों में दर्द है या फिर मेरे को कहीं पे वहाँ पे जो अल्सर रहता है, वहाँ पे वो छाले रहते हैं, उसकी तरफ पेशेंट ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते रहते हैं और ऐसे में उनका कैंसर बढ़ते रहता है। तो इसलिए अगर पेशेंट के शरीर पर कहीं पे भी अल्सर है, स्पेशली मुंह में अगर अल्सर है, बहुत दिन से अल्सर है, तो उनको जाकर जल्द से जल्द डॉक्टर से उनका चेकअप करा लेना चाहिए, वो अल्सर की जांच करानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है वो है आपके शरीर में से ब्लीडिंग होना। आपके शरीर में से कहीं से भी अगर आपको एबनॉर्मली ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकती है। तो अगर आपके मुंह से खून आ रहा है या फिर आपके नाक से खून आ रहा है, आपकी उल्टी में से खून आता है या फिर आपके शौच की जगह से खून निकलता है या फिर लड़कियों में और महिलाओं में अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, जो कि पीरियड के अलावा पीरियड के बीच में आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक कैंसर का सिम्टम, कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपको कहीं से भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है आपके शरीर में से, तो आपको आपके डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण होता है वो बोवेल मोमेंट में बदलाव होना, आपके पेट की हैबिट में, आपकी शौच की हैबिट में बदलाव होना। मतलब अगर आपको अचानक से ही डायरिया हो गया है या फिर अचानक से ही कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपके शरीर में कुछ बदलाव नहीं है, आपके खाने पीने में कोई बदलाव नहीं है, आपको बार बार शौच जाना पड़ रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी आपके बोवेल मोमेंट में चेंजेस हुए हैं और जो कि 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि बहुत समय के लिए चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको आपके डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए। बोवेल मोमेंट में चेंजेस होना, बदलाव होना, ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है वो है आपके शरीर पर जो तिल है, मस्से है, दाग है, उनमें बदलाव आना, उनमें चेंजेस आना, या तो वो बड़े होने लगेंगे या फिर उनका साइज बढ़ने लगेगा या फिर उनका कलर में चेंजेस आएगा। तो अगर आपके शरीर में कहीं पे भी मस्सा है, दाग है, तिल है और उसमें चेंजेस होने लगे,
वो असिमेट्रिकली बढ़ने लगे, मतलब कि ऐसा गोल नहीं, थोड़ा सा असिमेट्री उसमें हो और उसके कलर में बदलाव आ रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर उसकी जांच करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो कैंसर का लक्षण है वो है आपके आवाज़ में चेंज आना। अचानक से अगर किसी पेशेंट का आवाज़ चेंज हो जाता है, स्पेशली उनका आवाज़ से हॉर्स हो जाता है, और ये पाया जाता है मोस्टली ऐसे पेशेंट में जो कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक लक्षण हो सकता है लैरिंग्स के कार्सिनोमा का, लैरिंग्स के कैंसर का। लैरिंग्स ये एक पाइप होती है हमारे गले में जिससे आवाज़ निकलता है, जिससे हम बोल पाते हैं। तो लैरिंग्स का अगर कैंसर होता है किसी को तो उनके आवाज़ में बदलाव आने लगता है, उनका आवाज़ अलग हो जाता है। तो अगर किसी का आवाज़ बदल गया है, किसी पेशेंट का आवाज़ चेंज हो गया है अचानक से, तो उनको भी अपने डॉक्टर के पास जाकर जांच करा लेनी चाहिए। और नेक्स्ट जो लक्षण है वो है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो आपको खाना पीना गटकने में या जब तकलीफ़ होते लगती है गले में, अगर खाना पीना गटकने में तकलीफ़ हो रही है, सबसे पहले वो शुरू होता है सॉलिड फूड से, कि सॉलिड फूड खाने में तकलीफ़ होने लगती है और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते लिक्विड पानी ऐसा सब पीने में भी तकलीफ़ होने लगती है। तो ये भी कैंसर का एक लक्षण होता है। तो इसलिए अगर किसी पेशेंट को ये तकलीफ़ है, किसी को swallowing में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भी अपनी जांच करा लेनी चाहिए। तो ये सब है कैंसर के लक्षण। ये अलग अलग कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। कैंसर हमारे शरीर पर कहीं पर भी हो सकता है और अलग अलग कैंसर के अलग अलग लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर ये लक्षण आपको है तो आपको कैंसर ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका आवाज़ चेंज हो गया है तो आपको कैंसर ही है, या फिर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको कैंसर ही है। ये एक कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये और दूसरी बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ये लक्षण दिखाई दे, किसी में दिखाई पड़े, तो उनको अपने डॉक्टर के पास जाकर जांच करा लेनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।